हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जा रहा है या कोई सर्कुलर आ ही जा रहा है, लेकिन हमें जिस चीज का इंतजार है कि भैया आईटीआर से रिलेटेड कोई ड्यू डेट हमारे सामने आ जाए ताकि पता चल जाए कि भाई आईटीआर की ड्यू डेट बढ़नी है या नहीं बढ़नी। कोई तो न्यूज हमारे सामने आया, बहुत ही बेताबी से सबका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया किससे रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड। लेकिन उसको छोड़ के बाकी सभी से रिलेटेड, चाहे जीएसटीआर 9 हो, 9C हो, 2A हो, 2B हो या आरओसी हो, एमसीए हो, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को ये संख्या नंबर 4021 है जो कि द गैजेट ऑफ इंडिया पे आप लोगों की आसानी से मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम में ये ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे तो ये आपको मिल चुका होगा, और अगर नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। इस प्रकार की पीडीएफ हमेशा मैं वहां पे सबसे पहले अपलोड करता रहता हूं, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। लगभग ये 14 पेज का है, तो सारी चीजें एक ही साथ मैं आप लोगों के लिए कवर नहीं कर पाऊंगा। टेलीग्राम में आपको ये मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक का मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें दो चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, एक जीएसटीआर 9 9C को लेकर और दूसरा जीएसटीआर 2A 2B को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएसटीआर 2A 2B को लेकर, क्योंकि वो हमारे इनपुट से रिलेटेड है और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो हमारे जीएसटी का, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें इनपुट लेना है या नहीं लेना। देखिए, आप लोगों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि भाई 2A के बेस पर मुझे आईटीसी लेना है या 2B के बेस पर आईटीसी लेना है। कुछ ऐसे इनवॉइस होते हैं जो 2A में तो आते हैं लेकिन 2B में नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? जब 2A में आते हैं 2B में नहीं आता तो आपके मन में फिर से डाउट आ जाता है कि मैं उसका इनपुट लूं या फिर नहीं लूं। तो उसी चीज को लेकर अब गवर्नमेंट अपडेट करने जा रही है। ये 2A को ना बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कब से? 1 जनवरी 2022 से। अब ये पोर्टल से हटेगा नहीं हटेगा या फिर सिर्फ ड्राफ्ट के लिए रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मैनुअली आप लोग इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो भी रिको वगैरह आपको बनाना होगा ना, रिकंसिलेशन जो भी करना होगा वो 2B के बेस पर ही करना होगा। 2A से आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर मेरा बिल 2B में आता है तो मुझे उसका इनपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब 2B में कब शो करेगा, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप अपने क्लाइंटों के साथ टच में रहिए। जो भी आपका सेलर है जिससे आपने माल खरीदा हुआ है उसके टच में रहना है और उसको टाइम टू टाइम भैया याद दिलाते रहना है कि आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दीजिए। अगर आपने फाइल कर दिया, मेरा इनवॉइस छूट गया तो मैं उसका इनपुट नहीं ले पाऊंगा, तो नेक्स्ट मंथ में उसको फाइल करवा लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपका सेलर जिससे आपने माल खरीदा है वो 13 तारीख तक अपना रिटर्न, जिनका मंथली रिटर्न जाता है 11 तारीख तक और जिनका क्वार्टरली रिटर्न जाता है 13 तारीख तक, जिसे आईएफएफ के थ्रू फाइल किया जाता है, अगर वो लोग 13 तारीख तक और मंथली वाले 11 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तभी आपकी 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर वो 13 तारीख के बाद फाइल करते हैं या 11 तारीख के बाद फाइल करते हैं तो वो आपके नेक्स्ट मंथ में शो करेगा। फिर ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो आईटीसी आपका फिर मारा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप अपने सेलर जो भी आपके क्लाइंट है उनके टच में रहिए, उनको बात पे मतलब बार बार याद दिलाते रहिए ताकि आपका इनपुट आपको टाइम पे मिल सके। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ रहा है, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ऐसा इनवॉइस या डेबिट नोट जिसका ब्यौरा धारा 37 के उपधारा 1 के अंतर्गत दिया जाना जरूरी हो से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वो अपना जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं कर देगा। मंथली वाले, क्वार्टरली वाले 13 तारीख तक, मंथली वाले 11 तारीख तक। अगर वो फाइल नहीं करता तो वो इनवॉइस जो है आपके 2B के अंदर नहीं जाएगा। 2A से कोई लेना देना नहीं है, तो 2A तो बिल्कुल तरीके से खत्म ही कर दिया गया। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। हमेशा जो कंफ्यूजन बनी रहती थी वो कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जीएसटीआर 9 9C से रिलेटेड, तो जीएसटीआर 9 9C से रिलेटेड देखिए यहाँ पे रूल 80 के अंदर बताया गया है कि जो उसकी ड्यू डेट थी उसको बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। 9C का भी सेम 28 फरवरी 2022 तक, यानी आपको ये रिटर्न फाइल कर देनी है। 9C जो हमारी सेल्फ अटेस्टेड एनुअल रिटर्न है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये दो गुड न्यूज है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर ये आपको पूरा चाहिए तो लिंक करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।